साल 2024 की शुरुआत से लेकर अंत तक माने आज की तारीख तक दुनिया की राजनीति का कोण 90 से लेकर 360 डिग्री तक घूमा। कहीं तख्ता पलट हुआ तो कहीं सत्ताधीशों को देश छोड़कर भागना पड़ा। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में इस साल ऐसी कई बड़ी घटनाएं घटी है जो इतिहास में याद रखी जाएंगी। चाहे बात अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की हो या लेबनान में हुई पिजर अटैक की हो, अमेरिका में हुई राष्ट्रपति चुनाव की हो या सीरिया में हुई तख्ता पलट की हो या फिर बांग्लादेश में हुए विद्रोह की हो, इन तमाम घटनाओं ने दुनिया भर का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत में भी राम मंदिर का निर्माण और प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से शुरू हुआ साल 2024 लोकसभा चुनाव से होकर अंत होते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के नारे के इर्द गिर्द घूमता दिखाई दिया। 80 से 90 के दशक में जो राम मंदिर यूपी ही नहीं बल्कि देश की राजनीति को प्रभावित कर रहा था, कई सरकारों के बनने और बिगड़ने और गिरने का कारण बना, वह राम मंदिर आखिरकार बनकर तैयार हो गया। राम मंदिर निर्माण के बाद उत्साहित भारतीय जनता पार्टी 400 पार के नारे के साथ लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरी, लेकिन उसी यूपी ने भगवा पार्टी को झटका दे दिया, जिसने बाबरी विध्वंस के बाद से भाजपा को सत्ता का रास्ता दिखाया था। हम आपको ऐसी तमाम बड़ी घटना बताने जा रहे हैं जो साल 2024 में याद रखने लायक है और इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। साल 2024 में अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने इस चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इलेक्टोरल कॉलेज में ट्रंप को 295 और कमला हैरिस को 226 वोट मिले। अब 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। साल 2020 की तुलना में भी ट्रंप ने युवाओं के बीच बेहतरीन प्रदर्शन किया। इनकम टैक्स कम करने का ऐलान और इमिग्रेशन का मुद्दा ट्रंप की जीत के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। वहीं भारत में लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे 4 जून 2024 को घोषित हुए। 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी इस बार महज 240 सीटें ही जीत पाई। उत्तर प्रदेश में भाजपा को 80 में से केवल 37 सीटें मिली। 2 सीटें उसके सहयोगी दल रालोद और 1 सीट अपना दल को मिली थी। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे निराश करने वाला नतीजा अयोध्या में रहा। जिस अयोध्या में धूमधाम से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई, वही फैजाबाद लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लल्लू सिंह को करीब 50,000 से अधिक वोटों से मात दे दी। वहीं 2024 में आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में प्रसाद के रूप में मिलने वाले लड्डू में मिलावट का मामला भी सामने आया। आरोप लगा कि प्रसाद को बनाने में जिस मिलावटी घी का इस्तेमाल किया जा रहा है वो जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल से बना है। विवाद की जड़ें पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी तक पहुंची। टीडीपी सरकार ने साल 2024 में जून के महीने में सीनियर आईएएस अधिकारी जे श्यामला राव को तिरुमाला तिरुपति के देव स्थानम का नया एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया था। उन्होंने ही प्रसाद की क्वालिटी जांच के आदेश दिए हैं। वही बात अगर कोलकाता की जाए तो अगस्त 2024 में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला सामने आया था। घटना के आरोपी संजय रॉय को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। घटना के बाद से ही कोलकाता समेत पूरे पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल से होकर देश भर में बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुए। वहीं बांग्लादेश की अगर बात करें तो साल 1971 में बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले लोगों को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण का कोटा दिया जाता था। इसी के विरोध में बांग्लादेश के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। धीरे धीरे यह प्रदर्शन उग्र होता चला गया और इसने हिंसक झड़प का रूप ले लिया। अंततः शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। हसीना ने भारत में शरण ली। उधर बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। माना जा रहा है कि साल 2025 के अंत या 2026 के शुरुआत में बांग्लादेश में फिर से चुनाव कराए जा सकते हैं। वही बात अगर सीरिया की जाए तो सीरिया लंबे वक्त से गृह युद्ध की चपेट में था। राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ कई गुट सीरिया में लड़ाई लड़ रहे थे। 27 नवंबर विद्रोही गुट ने शहरों पर कब्जा करना शुरू किया और अपनी पकड़ मजबूत की। इसके बाद मुख्य गुट हयात तहरीर अल शाम ने बशर अल असद को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। असद के जाने के बाद दमिश्क और होम्स समेत सीरिया के कई शहरों में जश्न मनाया गया। सीरिया में असद परिवार पिछले 53 साल से शासन कर रहा था। विद्रोहियों के खिलाफ लड़ने के लिए असद सरकार रूस और ईरान पर निर्भर थी। वहीं विद्रोही गुट को तुर्की का समर्थन था।
अगर बात लेबनान की करें तो यहां पर पेजर ब्लास्ट अटैक हुआ। लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों को मारने के लिए इजराइल ने पेजर को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। इसमें बैटरी के पास विस्फोटक लगाया गया और फिर सही वक्त आने पर उसमें धमाका कर दिया। हिजबुल्लाह के लड़ाके लंबे वक्त से इसका इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगी। और अंत में बात करेंगे राहुल गांधी की। रायबरेली से सांसद और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पहली बार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने। करीब 10 साल बाद लोकसभा को नेता प्रतिपक्ष मिला है। बीते 2 चुनावों में कांग्रेस के पास आवश्यक 10% सीट शेयर नहीं था। ऐसे में पार्टी नेता प्रतिपक्ष के लिए दावा कांग्रेस पेश नहीं कर पाई थी। ऐसे में राहुल गांधी नहीं बल्कि कांग्रेस ने पहली बार यहां पर नेता प्रतिपक्ष उतारा है। इस तरह साल 2024 इतिहास में दर्ज हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वतंत्र इंडिया न्यूज।